सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ज़िंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती। तुमने अपने 30 की उम्र के आसपास का अनुभव देखा है और लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम पूरी तरह टूट चुके हो। लेकिन ये फीलिंग, ये सोच सिर्फ एक परत है, तुम्हारे अंदर के असली खुद का एक सतही हिस्सा है। तुम्हारा असली खुद, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ऊर्जा अभी भी पूरी तरह है। तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम सोच रहे हो, तुम्हारा मन एक्टिव है। अगर ये सब है तो समझो तुम टूटे नहीं हो। तुम्हारा मैं टूटा है वो सिर्फ दिखावा और उम्मीदों का प्रोडक्ट है, और जब वो टूट गया तो ये एक आशीर्वाद है। अब तुम्हें सच देखने का मौका मिलता है। तुम्हारा असली खुद खुद में पूरा है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो तुम्हें फिर से जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि तुम अपने आप को एक देखने वाले की तरह देखो। तुम्हारे अंदर जो उदासी, डर, अपराध बोध, पछतावा है, उन्हें एक तरफ रखो। तुम देखो कि ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारे मैं से जुड़ी हुई है, तुम्हारे अहंकार से। तुम्हारा असली खुद इन सब के ऊपर है। तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, और सबसे जरूरी तुम काम कर सकते हो। काम करना ही अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और काम करने का मतलब है अपनी जिंदगी में छोटी छोटी शुरुआत करना, बिना उम्मीद के, बिना नतीजे के डर के, सिर्फ वर्तमान में रहकर। तुम्हें हर दिन का एक टाइम टेबल बनाना है जिसमें तुम्हारा काम, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा आत्मनियंत्रण और तुम्हारी साधना शामिल हो। यही तरीका तुम्हें स्थिर और मोटिवेटेड रखेगा। अब बात करते हैं लोगों की। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी कदर नहीं करते, उन्हें नजरअंदाज करना सीखो। लोग हमेशा अपने फायदे के लिए सोचते हैं। तुम्हें उनकी सोच की परवाह नहीं करनी है। तुम्हारे आसपास सिर्फ एक छोटी सी कम्युनिटी है और बाकी दुनिया जिसमें तुम अभी तक गए ही नहीं। तुम अपने आराम के घेरे से बाहर निकलकर नए लोग, नए अनुभव और नए मौके खोज सकते हो। तुम्हारी तरक्की का एक बड़ा हिस्सा यह है कि तुम अपने वातावरण को सोच समझ कर चुनो। अपने लिए सकारात्मक, मददगार लोग और बढ़ने वाले माहौल बनाओ। और हाँ, इस समय व्यस्त रहना तुम्हारे लिए एक ढाल है। जब तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह लगे रहोगे, अपनी जिम्मेदारियों, लक्ष्यों और रोज की प्रैक्टिस में, तब तुम्हारे दिमाग में उदासी, नकारात्मकता और पछतावे के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तुम्हारा काम, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारे शौक, तुम्हारा सीखना, ये सब तुम्हारे लिए एक कवच बन जाएंगे। जब तुम एक्टिव रहोगे तो किसी के नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तुम्हारा ध्यान खुद पर, अपनी ग्रोथ पर और अपने काम पर होगा। एक और जरूरी बात, तुम्हारे अंदर जो डर है वो सिर्फ पिछले अनुभवों से है, जो गलत फैसले, असफलताएं और रिजेक्शन की वजह से आया है। लेकिन समझ लो, पिछली गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, ये सिर्फ तुम्हारे शिक्षक हैं। हर एक असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। तुम्हारे पास अभी भी वही क्षमता है जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकती है। तुम्हारी उम्र और अनुभव तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। तुम्हारे पास अनुशासन, ध्यान और धैर्य विकसित करने का अनुभव है। तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है वो तुम्हें नई जिंदगी की दिशा दे सकती है। बस तुम्हें काम करना होगा, लगातार और लगातार काम। हम बात करते हैं अब मानसिक स्पष्टता की। तुम्हारे दिमाग को ट्रेनिंग देना जरूरी है। तुम्हें अपने विचार और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें अभ्यास करना होगा पूरा ध्यान देने का, हर काम में पूरी तरह मौजूद रहना। जब तुम कोई काम कर रहे हो, चाहे वो ध्यान हो, व्यायाम हो, पढ़ाई हो या कोई स्किल सीखना हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस काम पर ही होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कोई शक या कोई ध्यान भटकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान पूरा काम पर होना चाहिए। यह अभ्यास तुम्हारे दिमाग को अनुशासित करता है और तुम्हारे अहंकार और नकारात्मक भावनाओं के असर को भी कम करता है। और यह भी समझो कि तुम्हारे पास पहले से ही सारे साधन हैं जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तुम्हारी सेहत है, तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारे पास बुनियादी सुविधाएं हैं और तुम्हारे पास काम करने का मौका है। ये सारी चीजें दुनिया के बहुत लोगों के पास नहीं है। तुम्हारे पास पहले से ही शुरुआत करने के लिए सब कुछ है। तुम्हें बस अपने साधनों का सही इस्तेमाल करना है। तुम्हारे पास सेहत है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास समय है, और यही तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे पास परिस्थितियों की वजह से कोई सीमा नहीं है, बस तुम्हारे सोच की वजह से सीमा है। जब तुम सोच बदलोगे तब तुम्हारे लिए नए मौके खुलेंगे। जिंदगी में साफ सोच और लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तुम्हें अपना उद्देश्य तय करना होगा। तुम्हारे लिए एक लंबा लक्ष्य होना चाहिए। एक क्षेत्र या शौक चुनना चाहिए जिसमें तुम लगातार काम करते रहो, चाहे वो कोई हुनर हो, कला हो, तकनीक हो, समाज सेवा हो या खुद की ग्रोथ हो। एक दिशा चुनो और उसमें पूरी तरह जुट जाओ। तुम्हारा हर दिन, हर काम, हर प्रयास तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। जब तुम अपने काम और उद्देश्य में एक होगे तब तुम्हारा दिमाग अपने आप ध्यान केंद्रित और प्रोडक्टिव हो जाएगा। तुम्हारे अंदर अहंकार और उदासी के लिए जगह नहीं बचेगी। और हाँ, लगातार काम करने और अनुशासन का महत्व समझना जरूरी है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम रोज एक व्यवस्थित दिनचर्या अपनाओ। दिनचर्या में तुम्हारी तरक्की, व्यायाम, आत्मनिरीक्षण, ध्यान, नई चीजें सीखना और काम के साथ साथ तुम्हारे शौक भी शामिल हो। तुम्हारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारा हर मिनट मूल्यवान और उपयोगी हो। ध्यान रखो कि छोटी छोटी आदतें लगातार करने से ही बड़े परिणाम आते हैं। एक छोटी आदत जब रोज अभ्यास की जाती है तो वो तुम्हारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब एक और जरूरी बात, तुम्हें अपने अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाना है। तुम्हारी पिछली असफलताओं और रिजेक्शंस ने तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला दिया है, लेकिन याद रखना कि तुम्हारा असली खुद कभी
कभी नहीं हारता। तुम्हारा असली खुद स्वतंत्र है, रचनात्मक है और सक्षम है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो तुम्हें नए मौके और अनुभवों के लिए तैयार करती है। अपने अहंकार, पिछले पछतावे और नकारात्मक विश्वासों को छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ बढ़ने, काम करने और सीखने पर होना चाहिए। अपने अंदर की क्षमता को खोलो, अपनी प्रतिभा और कौशल को सुधारो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। ये भी जरूरी है कि तुम अपने आराम के घेरे से बाहर निकलो। तुम्हारी तरक्की तभी संभव है जब तुम अपने अनुभव लो, नए लोगों से मिलो और नई चीजें सीखो। तुम्हारा डर और हिचक केवल तुम्हारी कल्पना में है। असल में तुम सक्षम हो। तुम्हारे पास सब कुछ है जो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए चाहिए। तुम्हारा ध्यान सिर्फ वर्तमान पर होना चाहिए और काम करना चाहिए, चाहे नतीजा तुरंत ना दिखे। काम और सीखने का सिलसिला ही तुम्हारे लिए सफलता की नींव है। और एक और बात, अपने आध्यात्मिक जुड़ाव को कम मत आंको। तुम्हारा असली खुद, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी जागरूकता और तुम्हारी ऊर्जा, ये सब तुम्हारी तरक्की और खुशी की नींव है। अपने अंदर की शक्ति और मौजूदगी को समझो। जब तुम अपने आप के साथ, अपने उद्देश्य के साथ और अपनी ऊर्जा के साथ एक हो जाओगे, तब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम्हारा काम असरदार होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत पर होना चाहिए। तुम्हारे लिए एक टिप है, हर छोटी प्रगति को मनाओ। तुम्हारा हर प्रयास, चाहे छोटा हो, नई आदत बनाने का हो या कोई कौशल सीखने का, तुम्हारी तरक्की का हिस्सा है। जब तुम हर छोटी जीत को पहचानोगे, तुम्हारा मन सकारात्मक और प्रेरित रहेगा। तुम्हारे अंदर के संदेह और नकारात्मक विचार धीरे धीरे गायब होंगे। तुम्हारा ध्यान काम और प्रगति पर रहेगा। और जब तुम लगातार ये करोगे तो तुम अपने आप मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम इंसान बन जाओगे। तो आज ही फैसला करो कि तुम अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लोगे, अपने अंदर की क्षमता का इस्तेमाल करोगे, अपनी पिछली गलतियों को छोड़ो, लोगों की सोच की परवाह मत करो और अपने काम और उद्देश्य में पूरी तरह लगे रहो। अपनी ऊर्जा, अपने साधन और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करो। हर दिन पूरी मौजूदगी में रहो, हर काम में पूरी तरह ध्यान दो, छोटी आदतें अपनाओ, अपनी दिनचर्या अनुशासित रखो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो तुम्हें नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जरूरी है। तुम्हारा असली खुद मजबूत, सक्षम और सीमाहीन है। और याद रखना, तुम्हारा मैं जो टूटा था वो सिर्फ एक भ्रम था। तुम्हारा असली खुद अभी भी पूरा और परफेक्ट है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब पूरी है। तुम्हें बस काम करना है, लगातार और अनुशासित काम, और अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करना है। जब तुम ये करोगे तो तुम अपने आप नई जिंदगी में प्रवेश करोगे, एक ऐसी जिंदगी जो उद्देश्यपूर्ण, उपयोगी और खुशहाल होगी। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अपने आप बढ़ेगा। तुम्हारा ध्यान बाहरी मान्यता पर नहीं, अपने अंदर की शक्ति और बढ़ने पर होगा। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा आज का फैसला तुम्हारी जिंदगी का खेल बदल सकता है। ये समझो कि जब तुम्हारा जीवन इतना उलझा हुआ लगे कि हर रास्ता बंद हो गया हो, हर दिन सिर्फ बोझ और थकान जैसा लगे, तब भी एक सच है कि तुम्हारी असली ताकत अभी भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा है जो किसी भी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। अभी भी ये सच है कि तुम्हारी शुरू करने की ताकत किसी भी हालत में खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, सब अभी भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें फिर से जीवन को अपनाने का साहस देगी। तुम्हें बस अपने अंदर की इस ताकत को पहचानना है। अब एक आसान चीज सोचो, तुम्हारे आसपास जो भी हालात हैं, लोग हैं, आलोचना है, उन्हें अपने जीवन के रास्ते में रुकावट मत समझो। ये सिर्फ बैकग्राउंड शोर है। तुम्हारा असली काम है अपने अंदर अनुशासन और नियमितता पैदा करना। जब तुम छोटे छोटे कामों में पूरी तरह ध्यान लगाते हो, चाहे वो सिर्फ एक गिलास पानी पीना हो या सुबह की वॉक करना हो, तभी तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने नियंत्रण में आता है। हर दिन थोड़ी सी प्रगति का वचन तुम्हें एक मजबूत और स्थिर मनोबल देगा जो तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करेगा। एक और बात समझना जरूरी है, तुम्हारे अंदर जितने भी संदेह हैं, जितना भी डर है, वो सिर्फ तुम्हारे खुद के बनाए हुए हदें हैं। तुम सोचते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नया नहीं कर सकते, अब बदलने का समय नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन सच ये है कि हदें सिर्फ तुम्हारे मन ने बनाई है और तुम उन हदों को तोड़ सकते हो। तुम्हारे जीवन का अगला हिस्सा बस एक फैसले का इंतजार कर रहा है, एक साधारण फैसला कि मैं फिर से जीवन को अपनाना चाहता हूँ, मैं फिर से अपनी क्षमता को आजमाना चाहता हूँ। यहाँ एक छोटी सी और जरूरी बात है कि लोग तुम्हारी प्रगति को नजरअंदाज करेंगे, लोग तुम्हारी बढ़त को समझने की कोशिश नहीं करेंगे और कभी कभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये सामान्य है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि लोग अपनी असुरक्षा और सीमित सोच को दूसरों पर डालते हैं। तुम्हें इसे व्यक्तिगत नहीं लेना है। तुम्हारा काम है अपने अंदर की ऊर्जा को ध्यान में रखना और एक काम को पूरी तरह से शुरू करना, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारा कौशल बढ़ाना हो या तुम्हारा अंदरूनी विकास हो। एक काम को चुनो और उसमें पूरी तरह से जुड़ जाओ। एक और बात जो ज्यादा लोग नहीं समझते कि जब तुम अपने लिए काम करते हो, अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदार होते हो, तभी तुम्हारा आत्मविश्वास बनता है। आत्मविश्वास किसी सर्टिफिकेट से नहीं, किसी डिग्री से नहीं, किसी बाहरी मान्यता से नहीं आता। वो तुम्हारी लगातार मेहनत और अनुशासन से आता है। तुम जितना समय खुद के लिए काम करोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर का मैं मजबूत होगा। ये मैं तुम्हारी असली क्षमता का प्रतिबिंब है। यही तुम्हें हर असफलता से लड़ने की ताकत देगा, हर रिजेक्शन को संभालने की ताकत देगा और हर मुश्किल स्थिति में तुम्हें अपना रास्ता खुद तय करने का साहस देगा। एक और आसान कदम याद रखो, अपनी जिंदगी में ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करो। सोशल मीडिया, फालतू तुलना और नकारात्मक लोग, ये सब तुम्हारे फोकस के दुश्मन हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगानी है जो तुम्हें बढ़ाती हैं। हर दिन अपने लिए एक शेड्यूल बनाओ जिसमें तुम्हारे दिन के काम, तुम्हारी बढ़त के काम, तुम्हारी सीखने की गतिविधि
गतिविधियां और तुम्हारी सेहत का संतुलन हो। जब तुम लगातार अपनी दैनिक आदतों को फॉलो करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तुम्हारे मन की फोकस ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर हिस्से में दिखने लगती है। ये बात समझ लो एकदम बढ़िया से। तुम्हारे अंदर जितना भी पुराने समय का दर्द है, जितना भी पुराने समय का दुख है, वो सब तुम्हारे भविष्य के लिए सीधे रास्ते नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे सीखने का आधार है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी क्षमता है जो तुम्हारे अतीत को ठीक कर सकती है और तुम्हारे भविष्य को मजबूत बना सकती है। अगर तुम अपनी जिंदगी के छोटे कदमों को नियमित और इरादतन बनाते हो तो ये ठीक होना और मजबूत होना अपने आप होता है। तुम्हारे अंदर का डर, संदेह और असुरक्षा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। एक और बात, अपने लक्ष्य इतने बड़े मत सोचो कि तुम्हारा मन उसे देखकर ही छोटा हो जाए। लक्ष्य को छोटे और आसान हिस्सों में बांटो। हर छोटा लक्ष्य तुम्हारे अंतिम सफलता के लिए एक कदम है। जब तुम हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास और गति बनती है। गति एक ऐसी ताकत है जिससे तुम अपने आप बढ़ने लगते हो और तुम्हारे अंदर के संदेह को हराने में मदद करती है। तुम्हारी जिंदगी में एक और बहुत जरूरी चीज है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी। अपनी जिंदगी में जो भी चीजें तुम्हें मिली हैं, जैसे तुम्हारे पास जो साधन है, जो तुम्हारे साथ में लोग हैं, जो मौके तुम्हें मिले हैं, उन सबको ध्यान से देखो। तुम्हारे पास जो अच्छी सेहत है, जो मानसिक ताकत है, जो ज्ञान है, ये सब तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत से लोग जिन छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते हैं वो तुम्हारे पास पहले से है। इस कृतज्ञता को महसूस करने की आदत तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देती है। ये तुम्हारे मन को सकारात्मक और मजबूत बनाती है। यही सकारात्मक सोच तुम्हारे अंदर की ताकत को टिकाए रखती है और तुम्हारे कामों को असरदार बनाती है। अब एक और बात, तुम्हारी जिंदगी में असफलताएं और रुकावटें आना बिल्कुल सामान्य बात है, लेकिन हर असफलता का असली मकसद सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाना होता है। तुम्हारे अंदर जो सहने और फिर से खड़े होने की शक्ति है वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हर असफलता को एक सबक की तरह देखो। जब तुम ऐसा नजरिया अपनाते हो तो हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक नया मौका बन जाती है। फिर तुम्हारे मन में डर नहीं बल्कि जिज्ञासा और आगे बढ़ने की लगन पैदा होती है। एक और आसान बात याद रखो, अपने हुनर और ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहो। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और हर दिन नए मौके आ रहे हैं। अगर तुम अपने हुनर को निखारते रहते हो तो तुम्हारे लिए बढ़ने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। फिर तुम्हारे लिए कोई भी स्थिति बेकार या निराशाजनक नहीं रहती। सीखते रहने का रवैया तुम्हें हर हाल में ढलने की ताकत देता है। तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा हुनर मिलकर तुम्हें हर चुनौती से निपटने की शक्ति देते हैं। अब सबसे जरूरी बात, अपने अंदर की आवाज को मजबूत बनाओ। तुम्हारे अंदर जो समझ और एहसास है वो बहुत गहरी ताकत रखता है। जब तुम अपने अंदर की सुनते हो और उसी के अनुसार फैसले लेते हो तब तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव शुरू होता है। तुम्हारे फैसले और तुम्हारे कदम तब तुम्हारे असली मकसद से जुड़ जाते हैं। तुम्हारे अंदर की साफ सोच और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगते हैं और फिर तुम्हें बाहर से किसी की तारीफ या मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। एक और जरूरी सलाह, अपने आसपास का माहौल सोच समझ कर बनाओ। तुम्हारे आसपास कौन लोग हैं, कैसी बातें होती हैं, कैसा माहौल है, ये सब तुम्हारी सोच और ऊर्जा पर असर डालते हैं। अगर तुम्हारे आसपास अच्छे, आगे बढ़ने वाले और सहयोगी लोग हैं तो तुम्हारा मन हमेशा ऊंचा और जोश से भरा रहेगा। इसलिए कोशिश करो कि नकारात्मक और बुरे सोच वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो। तुम्हारा ध्यान अपनी तरक्की और अपनी कोशिशों पर होना चाहिए, किसी और की फालतू बातों पर नहीं। और सबसे आम बात, धैर्य और लगातार मेहनत। तुम्हारी जिंदगी का बदलाव एक दिन में नहीं आएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी को धीरे धीरे, कदम दर कदम और लगातार मेहनत के साथ बनाना होगा। जब तुम हर छोटे काम में ध्यान और अनुशासन रखते हो तो वक्त के साथ बड़ा बदलाव अपने आप आ जाता है। तुम्हें अपने रास्ते पर भरोसा रखना है, अपने कामों पर यकीन रखना है और हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनते रहना है। यही निरंतरता तुम्हें अजय इंसान बना देती है। ये सारी बातें और ये सारे नियम तुम्हारे लिए एक ढांचा है, एक नई जिंदगी बनाने का, अपनी असली ताकत को पहचानने का और अपने अंदर के टूटे हुए हिस्से को ठीक करने का। तुम्हारे अंदर जो भी दर्द, निराशा या उदासी है वो सब बस थोड़े समय की बात है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें फिर से मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएंगे। अब तुम्हें बस एक कदम उठाना है, शुरुआत करना है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, अपनी इंप्रूवमेंट की जिम्मेदारी खुद संभालो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो और लगातार मेहनत करते रहो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारे लिए हर दिन एक नया मौका है। तुम्हारी जिंदगी फिर से अर्थपूर्ण, मजबूत और उद्देश्य से भरी हो सकती है। अपने अंदर की ताकत को जगाओ और अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत दो। आज ही फैसला करो। अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं को छोड़ दो। अपने अहंकार और पछतावे को छोड़ दो। अपनी ऊर्जा, क्षमताओं और समय का पूरा इस्तेमाल करो। हर काम में पूरी मौजूदगी रखो। अपनी दिनचर्या अनुशासित रखो। अपने लिए एक उद्देश्य चुनो और लगातार उसके लिए काम करो। अपनी तरक्की और सीखने को प्राथमिकता दो। अपने अंदर की क्षमता को खोलो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कामों का प्रतिबिंब है और तुम्हारे अंदर सब कुछ है जो एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तुम्हारा असली खुद मजबूत, सक्षम और सीमाहीन है। बस काम करो, लगातार काम करो और अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।